जय हिंद बच्चों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे हिंदी गोधूली भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना। इस चीज़ के लेखक हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आज हम लोग सभी उस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं, है ना। तो हम लोग 2025 को टारगेट करते हुए इसको हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए इसके सभी ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये तो श्रम विभाजन जाति प्रथा प्रथा के लेखक कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। आपका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ये यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है ना। तो बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। या तो ये ऐसा भी सवाल आता है, इस बार 2024 के एग्जाम में आया था कि बाबा साहब के नाम से किसे जाना जाता है ना। तो किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, है ना। पिताजी के क्या नाम थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। अगर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामजी सकपाल, ऑप्शन बी सही आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आपका ऑप्शन है क्या, श्रम विभाजन को, या ऑप्शन बी है धन विभाजन को, या जन विभाजन को, या जाति विभाजन को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन को, ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। कैसा कारण बनी हुई है। तो आपका ऑप्शन है प्रत्यक्ष कारण, ऑप्शन बी है प्रमुख कारण, या ऑप्शन सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोनों, है ना। और प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बनी हुई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य नायक क्या है ना। मुख्य जो नायक है वो क्या है ना। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या कहानी संग्रह है। तो ये जो है ना, तो पत्रिका थे, क्या था, पत्रिका था, क्या था, पत्रिका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपका ऑप्शन है क्या, 1956 दिल्ली में, या 1957 मध्य प्रदेश में, या 1958 वाराणसी में, या 1959 में बिहार में, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। 1956 दिल्ली में इसकी मृत्यु हुई थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन ये दिया गया है, A B C D दिया गया है। आप सही आंसर बताइए। तो आपका सही आंसर है क्या, ऑप्शन डी, है ना, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आप लोग चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है ना। तो आपका ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह है, ऑप्शन बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह है, या ऑप्शन सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह है, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका सही क्वेश्चन, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है। आप जब कोई किताब पढ़िएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो ऑब्वियसली किसकी थी जी, तो भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी संविधान के निर्माण में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज, है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज के लिए क्या आवश्यक है। जाति प्रथा आवश्यक है, या फिर क्या बोलते हैं श्रम विभाजन आवश्यक है, या अनुबंध आवश्यक है, या दूध पानी आवश्यक है। तो क्या सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। तो कहाँ गए थे। तो आपका ऑप्शन है इटली गए थे, या फिर क्या बोलते हैं हम दक्षिण अफ्रीका गए थे, या न्यूयॉर्क गए थे, या दक्षिण कोरिया गए थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्या, न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण भाषण लाहौर में कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 1936, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है ना। तो ये रचना दिया गया, मतलब उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है, तो ये किताबें हैं, है ना। 3 किताबें हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा है आंसर? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी ही उसी की किताबें, है ना। अंबेडकर जी के सभी किताबें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग बताइए, अंबेडकर का जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन है ब्राह्मण परिवार में, या क्षत्रिय परिवार में, या दलित परिवार में, या कायस्थ परिवार में। तो आपका दलित परिवार में अंबेडकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरणा व्यक्ति थे। वो किससे प्रेरणा लेते थे? आपका ऑप्शन है बुद्ध से, है ना। ऑप्शन बी है कबीर से, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले से, या तीनों से, मतलब सभी से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी से, है ना। मतलब सभी से लेते थे, है ना। इसके गुरु कौन कौन थे, है ना। बुद्ध थे, कबीर थे, और ज्योतिबा फूले तीनों थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है? तो आप लोग बता सकते हैं क्या है? तो ये आपका क्या है, निबंध है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, है ना, भाईचारा के लिए, ऑप्शन सी है रूढ़िवादियों के वादिता के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए इसको आवश्यक मानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण पर का संपादन अंश है? मतलब किस भाषण से उन्होंने जो भाषण दिए थे, किस भाषण का ये अंश है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई पड़ती है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन है क्या, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वितवाद में, या परिवारवाद में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जातिवाद में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था, बता सकते हैं? आपका ऑप्शन है रानी बाई, ऑप्शन बी है कुंती बाई, ऑप्शन सी है शीलाबाई, ऑप्शन डी है भीमा बाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, भीमा बाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो आपका ऑप्शन है क्या, 1900, 1920, 1918, 1916, 1914। तो ये कब धारण किए थे बता सकते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1916 में, ऑप्शन सी, है ना, सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन है क्या, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है जातिवाद के पोषक नगण्य है, ऑप्शन सी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या ऑप्शन डी है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है क्या, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, है ना। ऑप्शन बी है जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आपका ऑप्शन है क्या, अशिक्षा को, ऑप्शन बी है जनसंख्या को, ऑप्शन सी है जाति प्रथा को, या ऑप्शन डी है उद्योग धंधों की कमी को, है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना, जाति जाति प्रथा को सबसे प्रमुख कारण मानते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कास्ट्स इन इंडिया टेयर
मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये था आसान सा, जब हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में होगा, है ना। तो ऑप्शन सही यही होगा, है ना, भीमराव अंबेडकर जी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। क्या ऑप्शन है आपका? लाभदायक, हानिकारक, अकुल या इनमें से सभी। तो बता सकते हैं आप लोग क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हानिकारक है। क्या है ऑप्शन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? आपका पहला ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। आपका दूसरा ऑप्शन है क्या है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। आपका तीसरा ऑप्शन है डुमराव बिहार में हुआ था। ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है ना। तो आपका सही क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्या, उज्ज्वल भारत का, ऑप्शन बी है उड़ता भारत का, या ऑप्शन सी है बहिष्कृत भारत का, या ऑप्शन डी है पुरस्कृत भारत का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, बहिष्कृत भारत का, है ना। अलग लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, है ना। भारतीय संविधान के निर्माता मतलब भारतीय संविधान को बनाने वाले के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, है ना। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस अध्याय का, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट था, है ना। तो सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आज आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे ही बम्पर वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके, है ना। जय हिंद बच्चों।